एक रो में 24, 25, 26, किसी रो में 27 स्टूडेंट बैठे हैं, तो आप उनको काउंट कैसे करेंगे? अगर काउंट करेंगे तो उसे सम कैसे करेंगे कि टोटल इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? तो यही है रियल लाइफ में अरिथमेटिक प्रोडक्शन। अब एपी होता है, nth टर्म क्या होता है, सम ऑफ n टर्म क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, या इसमें आपके कितने टर्म्स हैं, ये सब इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे एक चीज और कहूं कि ये चैप्टर मैं क्यों पढ़ूं, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि इसे इंटरेस्ट से पढ़ो ना, ये बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग से पढ़ोगे तो। अगर मैं आपसे एक चीज और बोलूं कि अगर इस चैप्टर में आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊं जो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली मिल सकते हैं, क्या आप बिलीव कर सकते हो? यस, करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो बोर्ड एग्जाम में ओनली डायरेक्टली होंगे। बस क्या होगा, उसका नंबर, डिजिट या लैंग्वेज चेंज हो सकता है। यही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं कुलदीप कुमार वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रू कॉन्सेप्ट चैनल पर। देरी ना करते हुए सबसे पहले पढ़ते हैं एपी क्या है। स्टार्ट करते हैं कि एपी क्या है। देखो, एपी में सबसे पहले होता है nth टर्म। अब nth टर्म है क्या कि nth टर्म सर ये होता है कि अगर यहां से स्टार्ट करो A1, A2, A3 और डैट डैट डैश, ये जाता है आपका अनंत तक, जो कहलाता है nth टर्म। मतलब एक लाइन में आप कितने स्टूडेंट बिठा रहे हो, तो कितने स्टूडेंट बिठाए हैं वो है आपका nth टर्म। अब जैसे ही फर्स्ट टर्म क्या होता है कि सर फर्स्ट टर्म वो होगा जो मेरा पहले पर बैठा होगा। सर सेकंड टर्म क्या है कि सेकंड टर्म वो होगा जो दूसरे पर बैठा है। ऐसे ही तीसरे पर बैठा है। ये है बैठने के ऊपर, बट यहां पर चलेगा आपका क्या, रियल नंबर। तो फर्स्ट टर्म अगर बोले हैं तो फर्स्ट टर्म आपका होता है A1, सेकंड टर्म जो होता है A2, अब A2, थर्ड टर्म होता है आपका A3, फोर्थ टर्म होता है आपका A4। अब ये A1, A2, A3, A4 है क्या, तो मैं आपको बताऊं, सोच लो, लेट करके मानो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपका चल रहा है। फर्स्ट टर्म तो ये है ना, तो A बराबर 1 हो गया। अब सेकंड टर्म क्या है सर, 2 है। चलो ये भी मान लिया कि आपका सेकंड टर्म 2 है। सर ये 2 कैसे आया, इसका फॉर्मूला क्या था? तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, एक बात बताना, 1 से 2 पर गया, 2 से 3 पर गया, 3 से 4 पर गया, सब में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है कि सर सब में एक एक ऐड हो रहा है। क्या, यहां पे भी एक, यहां पे भी एक, यहां पे भी एक, तो जो इनका डिफरेंस है वो क्या है आपका डी। तो डी आपका क्या हो गया, डिफरेंस, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो सब में होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो सर मैं लिख सकता हूं A प्लस का D। क्यों लिखूंगा, क्योंकि 1 के बाद अगला 2 दे रहा है, तो 1 का मान आपका 1 था, A का मान कितना है 1, D का डिफरेंस कितना हो गया 1। तो आप बोलोगे सर मेरा ये हो गया A2 के बराबर। तो A3 क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर मेरा A3 बन जाएगा क्या कि A प्लस का 2D, क्योंकि 2 बार एक डिफरेंस ये ऐड हुआ, एक डिफरेंस ये ऐड हुआ, तो आपके कितनी बार डिफरेंस ऐड हुआ, 2 टाइम। जब 2 टाइम डिफरेंस ऐड हो रहा है तो आपका क्या बनेगा, ये A बराबर A, A2 बराबर A प्लस D, A3 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस 2D। तो एक चीज सोचने की है कि सर जब A2 दिया है तब मेरा A प्लस D आ रहा है, जब 2 दिया है तब 1 D आ रहा है, A3 दिया है तो कितना आ रहा है कि सर मेरा A2D आ रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं A5 बोलूं तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर A प्लस का 4D हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक कम हो रहा है तो क्या इसका एक फॉर्मूला बन सकता है? यस, बन सकता है। कि क्या, अगर मैं बोलूं सर कि AN निकालना हो तो A प्लस, एक कम हो रहा है तो N में से एक कम होगा, और क्या आ जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्या बन जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यही इसका क्या है, फॉर्मूला है कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब आपका ये क्या है फिर, सर
एल बराबर कैसे आ गया ये? तो आप एक चीज बताना मुझे कि अगर मैं बोलूं A1 A2 A3 और ये चल रहा है आपका कहां तक, AN तक। अब AN तक चल रहा है, मैं पीछे से बोलता हूं, स्टार्ट करूंगा पीछे से 10वां पद कौन सा होगा, 10th टर्म कौन सा होगा, 10th टर्म कौन सा होगा। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, मैं पीछे से बोलता हूं कि पीछे से 5वां टर्म कौन सा होगा, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 कौन सा होगा, 6 टर्म होगा। कौन सा होगा, 6 टर्म। तो निकालेंगे कैसे, तो यहां पर जो एल एन दिया होता है वो होता है आपका लास्ट टर्म, ठीक है। ये एल दिया है आपसे, देखो लास्ट टर्म में एल एन दे दिया, एल एन बराबर लास्ट टर्म कौन सा है गिनती में, मतलब आपका लास्ट टर्म कौन सा होगा। एन जो आपका होता है वो होता है nth टर्म के कितने टर्म है। एल बराबर भी लास्ट टर्म होता है जिसे बोल सकते हो एल। डी बराबर आपको पता है कि डी बराबर क्या होता है कि सर डी बराबर होता है डिफरेंस। डी बराबर क्या होता है, डिफरेंस। इसमें कुछ नहीं लगता, बस यही फॉर्मूला लगता है कि आपसे क्या पूछ रहा है। अब आपसे मैंने पूछा कि पीछे से 5वां पद कौन सा है, 5 टर्म कौन सा है, तो आप बोलोगे इस फॉर्मूला से अगर मैं इसे निकाल के दिखाऊं तो 5 टर्म पूछ रहा है, तो L5 इक्वल टू एल बराबर कौन सा हो गया, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आपका कौन सा है 10 माइनस एन का मतलब आपका कितना आया 5 माइनस 1। अब डी कितना है, आप बोलोगे सर 2 में से 1 गया तो 1 का डिफरेंस चल रहा है मेरा, तो ये बनेगा 10 माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। मैंने आपको वैसे भी बताया था कितना टर्म है 6, क्योंकि आपको सीरीज पता था, क्योंकि कहां तक है ये, ओनली 10 तक दी है। कहां तक दी है, 10 तक दी है, तो आपने ऐसे पता कर लिया। अगर यही लंबी टर्म हो, आपका ज्यादा हो इसमें टर्म, तो आप कैसे डिनोट करोगे या कैसे निकालोगे, तो वो भी आपका इस फॉर्मूला से ही निकलेगा। अब देखो सम ऑफ टर्म क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है कि Sn बराबर n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हुज द फर्स्ट टर्म कौन सा आपका, a बराबर पहला टर्म होगा a, d होगा आपका कॉमन डिफरेंस और आपका n होगा नंबर ऑफ टर्म। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, देखो अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का एपी दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको लास्ट टर्म दिया हो, फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो, तब आपका कौन सा लगाओगे, ये वाला। तो सर ये वाला कब काम आएगा, आएगा n बराबर जो an बराबर दिया है, n टर्म दिया है, जहां पर आपको l एज ए लास्ट टर्म दिया हो, तब आपको ओनली ये लगाना हो। कैसे, मैं अगर बोलूं कि टोटल 20 टर्म है, कितने हैं आपके 20 नंबर है, 20 नंबर में लास्ट नंबर मान लो कि मैंने 20 ही दे दिया, लास्ट टर्म कितना दे दिया 20, और फर्स्ट टर्म मैंने आपको कितना दे दिया 3, तो आपसे पूछेगा सम ऑफ कितना है। आपको n बराबर पता है कि n बराबर कितना दे दिया 20 दे दिया, l बराबर कितना दे दिया 20 दे दिया या 60 मान लो, और a बराबर कितना दे दिया 3 दे दिया। तो आपको ये दिया हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना होगा, लास्ट टर्म दिया हो। ये भी वही चीज है, बस थोड़ा सा फर्क है इसमें, ये दोनों सेम है, थोड़ा सा फर्क है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। अब समझते हैं कि एपिक में है क्या। तो देखो एन टर्म पे कितने टर्म दिए होते हैं, कितना टर्म है कितना नहीं है, वो सब निकालते हैं। जो मोस्टली 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा जो एमसीक्यू में होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 2 से 3 नंबर के होंगे। अगर 2 से 3 नंबर के दिए हैं तो वो थोड़ा सा क्या होगा, उसमें आपसे कुछ ना कुछ फिल कराएगा। अगर फिल नहीं कराएगा तो आपसे क्या बोलेगा कि एक एपी निकालो, एपी निकालने के बाद उसका सम निकालो, तो वो आ जाएगा 3 से 4 नंबर। स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी टर्म आर देयर इन एपी 7 10 13 एंड डैश डैश डैश, कितना लास्ट टर्म कितना दे दिया आपको 151। तो आपसे पूछ रहा है कि इस सीरीज में टोटल टर्म कितने हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है, बोर्ड एग्जाम के बेस पर नंबर एक भी ना कटे, तो सबसे पहले लिखना क्या है, आपको लिखना होगा गिवन दैट आपको क्या क्या दिया है। सबसे पहले लिखोगे गिवन दैट आपको क्या क्या दिया है, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म तो मुझे पता है कि कितना है 7, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको कितना दिया है 7। अगर सेकंड टर्म बोले तो सेकंड टर्म क्या होगा आपका 10 है।
फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, तो आप बोल सकते हो सर कि मैं डी कैसे निकाल सकता हूं, तो आप डी निकालोगे a2 माइनस का a1, a2 माइनस का a1, तो आप बोलोगे 10 माइनस का 7 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। आपके दिमाग में एक चीज और आई होगी, सर मैं और नहीं कर सकता, a2 की जगह पर a3 नहीं कर सकता। कर सकते हो, क्या करोगे, अगर आपसे डिफरेंस निकालना है तो आप बोलोगे a3 माइनस का a2 बराबर d होता है, a4 माइनस का a3 बराबर भी d होता है, a5 माइनस का क्या a4 ये भी क्या होगा, d के बराबर होगा। कहने का मतलब पीछे से आगे वाला पद घटाओगे तो आपका डिफरेंस अगर सेम आता है तो ही वो एपी में कहलाएगा, अगर वो सेम नहीं आता है तो वो एपी में नहीं है। तो डी बराबर आपको मिल गया कितना, आपको 3 मिल गया। अब आपसे लास्ट टर्म कितना दिया है, सर मेरा लास्ट टर्म कितना दिया है, तो आप बोलोगे ए एन बराबर कितना दे दिया, 151 दे दिया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि एन बराबर सर क्या होगा, एन बराबर क्या होगा। फॉर्मूला लिखोगे कि फॉर्मूला कौन सा पुट लगेगा, तो आप लिखोगे फॉर्मूला है आपका कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला दिया है। तब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सॉल्व। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या करना है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू आपको कितनी दी है, ए एन की वैल्यू आपको दी है कितनी, 151। तो सर ए की वैल्यू कितनी दी है, कि ए की वैल्यू आपको दी है कितना, 7 प्लस एन हमसे पूछ रहा है, एन हमें पता नहीं, तो एन को एज इट इज ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि हमें एन क्या करना है, फाइंड करना है। और डी की वैल्यू आप बोलोगे सर डी की वैल्यू मेरी कितनी है, 3 है। 151 में ये 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका, बताओ 144 इक्वल टू कितना हो गया, n माइनस 1 इंटू 3। देखो 3 अगर मल्टीप्लाई में तो इधर आके किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में। अगर ये डिवाइड में हो जाएगा तो 3 से क्या लगाना है, 144 में भाग, तो आप बोलोगे सर 144 अपॉन कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू n माइनस 1 आपका रह गया। 3 4 जा कितना होता है 12, आपका बचा 2, और कितना होता है 3 8 जा कितना होता है 24, तो आपका कितना 48। तो ये आया n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 48 आ गया। तो n बराबर कितना हो गया, 1 इधर जाएगा, तो 48 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 49। तो टोटल इस सीरीज में कितने टर्म है, तो आप बोलोगे सर मेरे 49 टर्म हैं। कितने हैं, 49 टर्म हैं। तो ऐसे ही आपको विजडम ऑफ एपी इसमें भी पूछा है कि टर्म कितने दिए हैं। देखो डी का मान नेगेटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, और रूट में भी आ सकता है। बस क्या होना चाहिए, उसका डिफरेंस प्रत्येक नंबर पर सेम होना चाहिए, प्रत्येक नंबर पर सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं, इस वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि इसके अंदर टोटल कितने टर्म दिए हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर 0, तो ये 0 जो है वो है आपका ए एन टर्म। लास्ट टर्म आपको कितना दे दिया, 0 ही दे दिया। कितना दे दिया, 0 दे दिया। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन दैट, क्या लिखोगे, गिवन दैट। अब गिवन में क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर मेरा a बराबर कितना दे दिया, 72 दे दिया। अगर a बराबर 72 है तो डिफरेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मेरा डिफरेंस निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा a2 माइनस a1। तो आपका a2 कौन सा है और ये a1 है, तो आप बोलोगे 63 माइनस का 72 करोगे, 63 माइनस 72 करोगे तो कितना आपका रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 9। माइनस का 9 आपका डिफरेंस है। तो आपको एक चीज और मिल गई कि सर ए एन बराबर मेरा 0 दिया है, तो फाइंड क्या करा रहा है वो, कि सर nth टर्म मेरा फाइंड करा रहा है। तो बस सॉल्व लिखना है आपको। सॉल्व लिखने के बाद यहां पर लिख देना फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या दिया है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी। ये फॉर्मूला आपको पता है, इस फॉर्मूला में जो वैल्यू दी है उन सबको क्या कर दो, पुट कर दो। तो ए एन बराबर आपका दे दिया कितना 0, और यहां पर कितना दे दिया, ए का मान 72, और ये दे दिया n-1 और माइनस का 9 का मल्टीप्लाई। ये 72 इधर आएगा तो आपका किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा सर मेरा माइनस का, तो ये बचेगा n-1 इंटू माइनस का 9। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो ये 72 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9, और ये बचेगा n-1। 9 8 जा कितना होता है 72, तो n-1 इक्वल टू 8 हो गया, तो n बराबर कितना आ गया आपका 9। तो टोटल टर्म ऑफ, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल 9 टर्म है। कितने हैं, ये 0 जो बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका 9वां टर्म बनेगा, तो ये कौन सा हो गया आपका बी ऑप्शन। ऐसे ही आपको ये भी करना है, ये आपका क्या हो गया HW। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगला दिया है विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 इज 0। तो इसके अंदर भी आपसे क्या पूछ रहा है, इसके अंदर कितने टर्म दिए हैं, तो आपको ये भी टर्म निकालना है। आपको पता है कि एपी में क्या दे रखा है, तो आपको बस लिखना है गिवन दैट आपको ए बराबर दिया है कितना 21, डी बराबर निकाल लोगे A2 माइनस का A1 के 18 माइनस का 21 इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 3, और ए एन बराबर दिया है आपको कितना 0, और आपसे क्या पूछ रहा है, वो एन टर्म आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने टर्म है। इससे पहले जो भी बताया है वही सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। ये आ गया फ्रैक्शन में। मैं आपसे बता रहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन में आते हैं, और फ्रैक्शन में आते हैं तो आप उन्हें करोगे कैसे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सीरीज में है या नहीं है। यहाँ 4 दिया है, यहाँ 4.5 दिया है, या 5 दिया है, 5.5 दिया है, फिर 6 दिया है। कहने का मतलब सीरीज में दिया है, कैसे दिया है कि सर पहले 4 है, फिर 4.5 है, फिर 5 है, फिर 5.5 है, आधा आधा आधा, मतलब 1/2 1/2 1/2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर वो ऐड हो रहा है तो एंड कितना जा रहा है, तो फाइंड 105 टर्म, मतलब आपसे 105वां टर्म पूछ रहा है, तो आपको 105वां टर्म निकालना है कि 105वां टर्म कौन सा होगा। थोड़ा सा चेंज है कि चेंज क्या है, चेंज क्या दिया है मैं आपको बता दूं। बस यहाँ पे पूछा क्या है, ये पद आपसे पूछा है कि लास्ट में पद पूछा है कि ए एन कौन सा होगा इसका, एंड 105वां टर्म कौन सा होगा। कहने का मतलब ये है भाई इसमें कि जो एन बराबर दे दिया ना 105 दे दिया, ए बराबर दे दिया कितना 105 दे दिया। आपसे क्या पूछ रहा है वो, ए 105 क्या होगा। ए बराबर आपको कितना दे दिया 4 दे दिया, डी बराबर आपको निकालना पड़ेगा, आप निकालोगे 4 होल 1/2 माइनस का 4, 4 में से 4 गया तो आपका ओनली रह जाएगा 1/2। अब सोच रहे होंगे सर ये 1/2 कैसे आ गया, 1/2 है, माइनस करोगे 4 से तो आपका 0.5 बचेगा। 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/2, क्या लिख सकता हूं इसे 1/2 इसे लिख सकता हूं। तो आपके पास तीनों चीज मिल गई, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, तो आप फाइंड कर सकते हो इसे। तो आप लिखोगे फॉर्मूला आपको पता है कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर ये फॉर्मूला आपको दिया है तो आप इसे पुट करके नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो तो निकालो ना। ये हो गया आपका कितना ए एन, तो ए एन 105 आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म आपको कितना दिया है 4 दिया है, एंड आपको 105 दे दिया माइनस का 1 और 1/2। ये हो गया 4 प्लस का 104 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 5 जा 2, तो आपका कितना आ गया, तो आपका A105 टर्म कौन सा होगा 56। कहने का मतलब यहां से यहां तक वो 105 पद तक चला, तो लो जो लास्ट टर्म जो यहां पे मिला वो कितना मिला आपको 56 आपको मिला। ये तो हो गया, तो इसको नहीं कर सकते क्या, यहां पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। अगर आपसे इस टाइप के कभी भी क्वेश्चंस पूछे, वहां पे यहां पे x दिया है, किसी में y देगा, किसी में m देगा, किसी में t देगा,
तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक बहुत ही इजी है। अब इजी कैसे है? दिखने में हार्ड लगता है बट है बहुत ही इजी। इजी कैसे है बताता हूं। ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2 और ये हो गया आपका कितना A3। अब ये बताओ, तीन टर्म दिए, तीनों टर्म को अगर मुझे बराबर करना होगा मैं कैसे करूंगा? इक्वल में कैसे बराबर कर सकता हूं तीनों टर्म को? एक ही कंडीशन है कि तीनों का डिफरेंस अगर निकाला जाए तो सेम आता है। तो मैं इसे कैसे करूंगा? आप बोलोगे सर अगर मैं A2 माइनस A1 कर दूं तो ये बन जाएगा A3 माइनस A2 के बराबर, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? D आएगा। और दोनों का डिफरेंस अगर D है तो एक बात बताइए, ये सेकंड टर्म हो गया और ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो बोलोगे x प्लस का 10 माइनस का 2x बराबर A3 की तरह दे दिया 3x प्लस का 2 और माइनस का A2 करना है तो आपका आ जाएगा x प्लस का 10। यही होगा। ये 2x और ये x है तो ये माइनस का x प्लस का 10 बचा और यहां पर 3x प्लस का 2 माइनस का x माइनस का 10। 3x में से एक x गया तो कितना बचेगा आपका? बताइए। 2x बचेगा। यस। कितना बचेगा? ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 10 इक्वल टू ये बचेगा 2x और ये माइनस का 2 और प्लस का 1 तो माइनस का कितना? 8। माइनस का कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? माइनस का 8। अब एक बात बताओ, अगर ये x इधर आएगा और माइनस 8 इधर आएगा तो आप बोलोगे ये 10 प्लस का 8 इक्वल टू 2x प्लस का x बन जाएगा। तो 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18 और ये हो जाएगा 3x। कितने टाइम पे? 6 टाइम पे। किसके बराबर? x के बराबर। तो ये x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? x की वैल्यू आपको 6 मिली। कितनी मिली? 6। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस देगा कि कहीं पे m की वैल्यू निकलवाएगा तो कहीं पे आपको क्या t की वैल्यू निकलवाएगा तो कहीं पे किसी की और की वैल्यू निकलवाएगा। फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। लास्ट से 10वां टर्म क्या होगा? आपसे फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला अगर याद ना हो तो फॉर्मूला याद कर लो। ln बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा? ये होगा। कैसे होगा देखते हैं। आपसे कौन सा टर्म पूछ रहा है? वो 10th टर्म। कौन सा? 10वां टर्म पूछ रहा है। तो L10 आपसे वो पूछ रहा है। L बराबर आपको लास्ट टर्म कितना दे दिया? 126 दे दिया। ठीक है, आया? यहां तक समझ में आ गया। तो सर D बराबर क्या है? D बराबर जो पहले निकालते हुए आए हैं वही निकालना है कि 10 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा? 2। आ गया? हो गया। N बराबर कितना दे दिया? N बराबर 10 दे दिया। कैसे दे दिया भाई? कंपेयर करो तो N की वैल्यू कितनी है? 10 है या नहीं है? तो बस, तो आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा Ln बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L10 की वैल्यू पूछ रहा है, L10 की वैल्यू निकालनी है। L आपको दे रखा है 126 माइनस n की वैल्यू आपको पता है 10 है माइनस 1 इंटू कितना चल रहा है? 2। ये हो जाएगा 126 माइनस का 9 2 जा कितना हो गया आपका? 18। कितना हो गया? 18। तो आपकी L10 जो वैल्यू निकली वो 108। कितनी निकली? 108। यही है। अगर लास्ट टर्म आपसे पूछे कि लास्ट टर्म से 20वां पद क्या है, तब भी आप उसे निकाल सकते हो। निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? अगर मैं 20वां पूछता हूं, आपको निकालना है कि इसका कौन सा, यहां पे 10th पूछा है, आपको 20 टर्म निकालना है, आपको एक 15 टर्म निकालना है और एक आपको 7th टर्म निकालना है। ये 3 आपको इसी से निकालने हैं और इसी से निकालने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे दीजिए। टाइप 2 में अब आपको दिए होंगे कि टाइप 2 सर ये क्या है? कि टाइप 2 में भी वही चीज है, nth टर्म है, सब कुछ सेम। फर्क क्या है? कि फर्क ये है, एक बात सोचो,
तुम्हारे पास भी उतने रुपए हैं और मेरे पास भी उतने रुपए हैं, तो एक जगह तो इक्वल है, चाहे मेरी इस पॉकेट में चाहे इस पॉकेट में कितने भी सही। कहने का मतलब ऊपर वाली पॉकेट में अगर 15 रुपए हैं, नीचे वाली पॉकेट में कितने भी सही, आपके पास कुछ और है, मेरे पास कुछ और है, बस एक जगह पर इक्वल है। वो कहां पर है कि मेरी ऊपर वाली और तुम्हारी ऊपर वाली पॉकेट में इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो वो कौन से नंबर पर इक्वल है? तो एक बात बताइए, यहां पर दो सीरीज दी है आपको, एक और एक ये दी है, एक एपी ये दी है और एक एपी ये दी है। तो आप एक चीज बताओ, यहां पर कौन सी चीज इक्वल दी है? तो आप बोलोगे सर यहां पे जो ए एन टर्म है ना, वो इसके ए एन टर्म के बराबर है या नहीं? ए एन टर्म के बराबर है, तो वो एन टर्म कौन सा है, मतलब एन टर्म कौन सी वैल्यू है। अगर कौन सी वैल्यू है तो हमें निकालनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालते हैं, इसका एक ही है कि अगर ये दोनों इक्वल मतलब एक पॉइंट पर इक्वल हो रही है, तो उस पॉइंट को हमें क्या करना होगा? इक्वल करना होगा। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं जो एपी फर्स्ट है ना, एपी फर्स्ट कौन सी है? 63, 65 और 67 डेड डेस चल रहा है। और जो एपी टू है या सेकंड है जो, वो कौन सी है आपकी? 3, 10 और 17 ये चल रही है। अब इसे हमें क्या करना है, हम दो पार्ट में तोड़ेंगे कि जहां पर A1 बराबर जो होगा वो कितना होगा? 63 होगा। डिफरेंस मतलब D1 बराबर जो होगा 65 माइनस 63 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2 आएगा। ये तो दो वैल्यू हो गई। यहां पे ए एन टर्म आपसे पूछ रहा है, मानते हैं दोनों में एन टर्म पूछ रहा है। यहां पर आपका कौन सा होगा? ये हो गया एपी फर्स्ट के लिए। अब आपको निकालना है एपी टू। एपी टू में देखोगे तो A2 बराबर कितना दे रखा है? 3 और D2 बराबर कितना दे रखा है आपको? तो 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका? 7। यहां पे भी ए एन टर्म पूछ रहा है। अब ये ए एन टर्म दोनों के क्या है? सेम है। तो आपको लिखना है 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ए एन बराबर ए एन, ये आपको दिया है, ये गिवन में आपको दिया है, ये गिवन दैट 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन बराबर आपको ए एन दे दिया। अगर ए एन बराबर ए एन दे दिया तो आप बोलोगे सर दोनों का फॉर्मूला लगा दो ना, या तो ए एन वन बराबर ए एन टू दे दो। अब ए एन वन बराबर ये है और ए एन टू बराबर क्या है? ये वैल्यू है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या था कि ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन बराबर ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू के बराबर हो जाएगा। ए वन कितना दिया है आपका? ए वन दिया है कितना? 63। ए वन दिया है 63 प्लस का एन माइनस वन इंटू 2 दिया है, और यहां पर कितना दिया है? 3 प्लस का एन माइनस वन इंटू कितना दिया है? ये 7। मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा? 63 प्लस 2n माइनस का 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस का 7। 63 माइनस का 2 करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? आपका 61 प्लस का 2n इक्वल 7 में से ये 3 जाएगा तो माइनस का 4 प्लस का 7n। ठीक है। अब ये माइनस का 4 इधर आएगा तो किसका होगा? प्लस का। तो प्लस का हो जाएगा तो आप बोलोगे सर ये 65 बन जाएगा, और ये 2n इधर जाएगा तो ये 7n माइनस का 2n होगा। तो एक बात बताइए, 7n माइनस 2n करोगे तो कितना होगा? 5n। तो आपका 5n बराबर 65 हो जाएगा, और ये n बराबर कितना हो जाएगा कि 65 अपॉन 5। इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा कि सर ये मेरा आएगा 30। तो इस सीरीज में, इस एपी में जो दोनों का टर्म इक्वल होगा वो कौन सा टर्म इक्वल होगा? 13वां पद दोनों का इक्वल होगा। कौन सा पद होगा? 13वां पद इसका इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हो कि सर ए एन बराबर 13, ये ए एन वन के बराबर हो गया, और ए एन टू बराबर भी 13वां पद क्या होगा आपका?
इक्वल होगा। कौन सा पद होगा? 13वां पद इसका इक्वल होगा। अब ये कौन सा है कि सर ये भी वही है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइक बिटवीन 10 एंड कितना 250। अब एक बात बताइए, ये पूछ रहा है कि 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे। 4 का मल्टीपल वही होगा जो 4 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। देखो 10 है, डिवाइड नहीं होगा, बट मुझे पता है कि 12 डिवाइड हो जाएगा। कितना? 12 डिवाइड हो जाएगा। क्या सर 250 डिवाइड हो सकता है? 250 डिवाइड नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? 4 से डिवाइड करके देख लो। 4 6 कितना होता है आपका? 24 होता है। यहां 1 और यहां पर 0। अब एक खुद सोचो, अगर मैं यहां पे 0 की जगह 2 होता तो यहां पर कितना आता? 2 आता। 2 आता तो कितना? 4 3 जा 12 हो जाता है। हो जाता है या नहीं हो जाता? हो जाता है। तो वो डिवाइड पूरा हो जाता। रिमाइंडर क्या बचता आपका? 0। अगर ये 10 है, अगर मुझे पूरा डिवाइड करना है तो एक बात बताओ, मैं इसमें से कितना माइनस कर दूं कि ये डिवाइड हो जाए? तो आप बोलोगे सर इसमें से अगर 2 माइनस कर दूं ना तो डिवाइड हो जाएगा। 2 माइनस करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 2 माइनस करते हो तो आप बताओ यहां पर कितना आएगा? 8। तो 8 आने के लिए यहां पर कितना होना चाहिए? 2 माइनस करोगे तो 250 में से अगर 2 माइनस करते हो तो आपके पास बचेगा कितना? 248। तो यहां से 250 से हटकर कहां पे जाएगी गाड़ी? 248 तक। अब बताओ यहां से यहां तक के बीच में कितने नंबर है? अब एक बात और सोच लेना, 4 का मल्टीपल बोला है तो 4 का मल्टीपल का मतलब यह है कि उन सब के बीच में 4 का ही गैप आना है, क्योंकि 4 के बाद अगर आप 12 के बाद अगर 13 लिखते हो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 4 का मल्टीपल है तो 12 के बाद 16 लिखोगे तभी 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल है तो कहने का मतलब इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4। तो कभी भी क्वेश्चंस में अगर आपको मल्टीपल, डिवाइड या कुछ और दे जिसके बारे में बोले, वही उसका क्या है? कॉमन डिफरेंस है। क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है तो आपको पता है कि यहां पर क्या क्या दे दिया कि फर्स्ट टर्म आपको A1 जो दे दिया वो 12 दे दिया, और AN टर्म जो दे दिया 248 दे दिया, और जो आपको D दे दिया वो कितना दे दिया? 4 दे दिया। तो आपसे पूछ क्या रहा है सर? वो आपसे पूछ रहा है कि सर इतने के बीच में कितने नंबर हैं? टोटल 4 के मल्टीपल कितने हैं? तो 4 के मल्टीपल कितने हैं तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया? और जब मुझे ही पता नहीं चलेगा तो बताओ एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है, उसके बाद उसे लिखो ना क्या? सॉल्व। उसके बाद लिखो ना सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करो आप इसे। एन टर्म आपको बताओ कितना दिया है कि 248 दिया है सर। ए की वैल्यू कितनी दी है? ए की वैल्यू सर मुझे 12 दी है। आपसे पूछ रहा है एन टर्म, और डी की वैल्यू कितनी है सर? कि डी की वैल्यू मेरी कितनी दी है? 4 दी है। अगर ये 12 इधर आके माइनस होंगे तो आप बोलोगे 236 बचा, और वो भी किसके बराबर? n-1 इंटू 4 के बराबर। 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम पे डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे 4 5 जा कितना होता है? 4 5 जा कितना होता है? 20। 3 बचा, और 4 9 जा कितना होता है? 36। हाँ, तो n-1 कितना हो गया? n-1। जब n-1 बराबर 59 आ गया तो n बराबर कितना होगा? कि 59 प्लस का 1, तो n बराबर कितना हो गया? मेरा n बराबर कितना हो गया? 60 हो गया। तो टोटल 4 के मल्टीपल 10 और 250 के बीच में कितने हैं? 60 हैं। कितने हैं? 60। 60 हैं। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मेरा कौन सा होगा? आपको यह निकालना है। खुद एक चीज इमेजिन करो आपसे कि वो क्या बोलना चाह रहा है। वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपसे बोलना चाह रहा है। आप एक बताओ, इस सीरीज में 3 का क्या माइनस करते जा रहे हैं? माइनस करते जा रहे हैं ना। तो माइनस करते हुए जा रहे हो तो एक बात बताओ, 15 के बाद यहां पे कितना आएगा? 12 आएगा। यहां पर कितना आएगा? 9। यहां पर कितना आएगा? 6।
यहां पर कितना आएगा 3, और फिर 3 में से 3 करोगे 0, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ रहा है, तो नेगेटिव टर्म माइनस का कितना हो जाएगा आपका 3 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। तो मुझे ये बताओ फर्स्ट नेगेटिव मैंने टर्म कैसे निकाला कि ये -3 ही है, इसका कम सीरीज थी इसलिए मैंने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। क्या कर लिया? माइनस कर लिया। तो सर इसे अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूं? एक बात बताइए, ए एन टर्म 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा? अगर छोटा पूछ रहा हूं तो छोटा लिखना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर ये लिख लो, मुझे लिख लिया। नेगेटिव पूछ रहा है, आपको बस ए एन टर्म पता नहीं है, ए एन का फॉर्मूला पता है कि ए एन एन माइनस 1 इंटू डी होता है। फर्स्ट टर्म आपको कितना दे दिया कि सर फर्स्ट टर्म मुझे कितना दे दिया, 20 दे दिया, प्लस एन आपसे पता नहीं, एन -1 लिख दिया। डी की वैल्यू आपसे अगर पूछा जाए तो 21 माइनस 34 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो 24 प्लस का n-1 इंटू माइनस का 3, ये इधर जाएगा तो आपका n-1 इंटू -3 माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से कितने टाइम पे, 8 टाइम पे, तो n-1 छोटा पूछ रहा है तो ये लेस देन, तो n बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 9 आएगा। अब आपको 9 मिल गया है कि 9 टर्म क्या है, नेगेटिव हो सकता है। अगर नेगेटिव हो सकता है तो कैसे हो सकता है कि निकालते हैं कि कौन सा टर्म, तो 9 टर्म सबसे पहले निकालेंगे, a9 निकालेंगे तो आपको पता है कि a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला होता है, तो आप निकाल रहे हो a9 टर्म। a का टर्म कितना दिया है 24 प्लस का, यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास कि सर ये 9 लेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई माइनस का 3 हो रहा है, तो a9 जो बराबर आया वो 24 माइनस का 24 इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो गया, ये 0 बन गया। अगर a9 0 बन गया तो ये बताइए 0 पे आके गाड़ी रुक गई, अब उसके बाद जो अगला टर्म होगा वही माइनस का होगा, तो ये बताइए कौन सा टर्म माइनस का होगा, तो 10th। अगर आप a10 निकालोगे तभी आपको पता चलेगा कि फर्स्ट टर्म नेगेटिव कौन सा है। ये 0 होने का मतलब है कि एक लाइन जो जा रही है इधर साइड पॉजिटिव है और इधर साइड नेगेटिव है, यहां पर आके ये 0। अब यहां तक, यहां से यहां तक आए 9 टर्म पे आके ये क्या हो गया, 9 टर्म पे आके क्या हो गया, 0 हो गया। अगर ये 9 टर्म पे आके 0 हो गया तो आपको पता है कि यहां पे आएंगे तो 10वां टर्म होगा, कौन सा होगा, क्योंकि आप पहला टर्म पूछ रहे हो तो एक और मतलब जोड़ रहे हो। 9 से अब कहां पे जा रहे हैं आप, 10 पे। अगर 10 पे जा रहे हैं तो 10वां टर्म आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फर्स्ट टर्म मेरा नेगेटिव होगा। आप बताइए यहां पे 10 लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, 9, 9 तिया कितना हो जाएगा, माइनस का 27, और माइनस के 27 में से 24 करते हो तो माइनस का 3 आपका फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगा। क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका ये पहला पद कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। कौन सा होगा, माइनस का 3। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए कि नेगेटिव कौन सा होगा, तो आपको सबसे पहले ये निकालना है और जो निकल के आ जाए उस टर्म पे देखना है कि ये 0 के बराबर हो रहा है। अगर ये 0 के बराबर होता है तो उसका अगला पद ही नेगेटिव टर्म होगा। कौन सा होगा, अगला पद ही आपका नेगेटिव टर्म होगा। अगर अगला पद टर्म नेगेटिव होगा तो आपको क्या निकालना है, मैं आपको एक चीज बता दूं, 21, 17 और आपसे पूछ रहा है कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपको यह क्वेश्चंस निकालना होगा कि कौन सा टर्म पहला नेगेटिव होगा, कौन सा टर्म पहला नेगेटिव मेरा होगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको एक क्वेश्चन और दिया है इसी टाइप का कि फर्स्ट टर्म मेरा कौन सा नेगेटिव होगा। अब यहां पर दिया है कि विच टर्म ऑफ एपी 9, 12, 15, 18 विल बी 39 मोर देन 36 टर्म। कौन सा टर्म 36 से मोर देन होगा, तो कौन सा टर्म होगा आपसे वो पूछ रहा है। क्या कर रहा है वो आपसे,
टर्म्स पूछ रहा है कि कौन सा टर्म मेरा इससे मोर देन होगा। सबसे पहले ए एन पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है कि किससे पूछ रहा है? ए एन प्लस का A36। ए एन से कौन सा? A36 थे। यहां पे लिखोगे 39 प्लस का A36। ये वाला टर्म पूछ रहा है, इसके लिए सीरीज ये दी है, आपको A36 भी निकालना होगा। A36 भी निकालना होगा, इसका निकालोगे सबसे पहले, तब इसमें ऐड करोगे, तब ये ए एन टर्म निकलेगा कि कौन सा टर्म मेरा इससे मोर देन होगा। तो यहाँ पे भी आपको एन की वैल्यू निकालनी है ना। तो करते हैं, कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको निकालना है A36। A36 निकालने के लिए -1 इंटू डी, फॉर्मूला सेम है, सीरीज भी वही है, बस एन की जगह पर कितना दे दिया? 36 दे दिया। तो सबसे पहले आपको गिवन दैट में ए बराबर आपको पता है 9 है, डी बराबर 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। दो चीज आ गई बस। अगर हमें मोस्टली यही दो चीज चाहिए, बाकी का तो हमें दे रखा है। A36 निकालना है। A36 इक्वल टू ये 9 हो जाएगा प्लस 36 माइनस 1 इंटू ये कितना आएगा आपका? तो आप बोलोगे सर ये मेरा 9 हो गया, 36 इंटू 5 कितना करोगे तो 10, 36 माइनस 1 कितना हो गया? 35 इंटू 3 करोगे तो 105 आएगा, और 105 आएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 114। 9 और 5 कितना होता है? 114। ये आपका A36 आ गया। कितना आ गया? A36 आ गया। अगर A36 मिल गया तो आपसे कितना पूछ रहा है वो? AN 39 प्लस 36। AN बराबर 39 जोड़ लिया और 114 जोड़ लिया, तो आप बताओ ये कितना बन गया? AN बराबर आपका 9 और 4 कितना हुआ? 13, 3 और 1 4, ये 5 और ये 153। अगर ये 153 AN टर्म है तो बताओ कौन सा टर्म है? कौन सा टर्म है? तो आप बोलोगे सर मैं निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है कि AN माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 153 हो गया। ए की वैल्यू आपको पता है कि कितनी? 9 दी है, और यहां पर n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है? 3, और यहां पर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आपका n माइनस 1 इंटू 3 करोगे तो 153 माइनस 9 करोगे तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 144। कितना आएगा? 144 आएगा। और 144 आएगा तो क्या कर सकते हो आप कि सर मैं कर सकता हूं कि n माइनस 1 इक्वल टू 144 अपॉन 3 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा कि 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, तो n बराबर 48 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 49 टर्म। कहने का मतलब ये कि कौन सा टर्म इसका? 49 टर्म A36 प्लस 39 के इक्वल होगा। इसके इक्वल होगा 39 प्लस A36 के इक्वल कौन सा टर्म होगा? 49 टर्म आपका इक्वल होगा। कौन सा होगा? 49 टर्म आपका इक्वल हो जाएगा। ऐसे ये दिया है आपको, तो अब आपको ये करना पड़ेगा। 120 मोर देन इज द 21st टर्म। सेम क्वेश्चन, सेम आइडिया और सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, आंसर आ जाएगा। टाइप 3 में आएगा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। अब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म में कौन कौन से टर्म, कैसे, क्या, क्यों जवाब होना चाहिए। निकालते हैं। द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। 20 नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो कितना होगा? और ऑड का भी निकालना है। इवन, ऑड, नेचुरल सबके निकालने होंगे आपको। कैसे निकालोगे? पहला मैं बता रहा हूं, दूसरा आपको करना पड़ेगा, तीसरा भी आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट नेचुरल टर्म आपसे 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 कहां तक ले जा रहा है? वो 20 टर्म तक आपको लेके जा रहा है। आपको पता होना चाहिए 20 टर्म से पूछ रहा है तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 20। n बराबर आपका कितना हो गया? 20 हो गया। a बराबर आपका कितना हो गया? 1 हो गया।
डी बराबर भी आपका कितना हो गया, 1 हो गया। वो S20 आपसे पूछ रहा है, S20 आपसे पूछ रहा है। तो पूछ रहा है तो आपको फॉर्मूला दे रखा है, तो आप लगाओगे सीधा S20 बराबर 20/2, 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। तो आपका बन जाएगा 20/2, ये 2 प्लस का 90, तो आपका बनेगा कितना 10 इंटू 21 इक्वल टू 210। तो इसका टोटल टर्म कितने हो गए 20, टोटल 20 टर्म का सम कितना हो गया 210। अब आपको ऑड नंबर निकालना है, तो ऑड नंबर आप कैसे निकालोगे? तो ऑड नंबर आपका कहां से स्टार्ट होता है कि सर मेरा ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 3 पर होगा, 5 पर होगा, 7 पर होगा, यही ऑड नंबर है। और 20 आपसे ऑड नंबर का सम पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है 20। तो एक बात बताइए, ए बराबर आपको कितना मिला 1, डी बराबर कितना मिला? अगर आपसे और पूछ ले तो और का मतलब है कि 2 का डिफरेंस, मतलब जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं हो सकती वही और नंबर होता है ना। तो डी बराबर कितना मिल गया 2 हो गया। अब एक बात बताइए, एन बराबर कितना मिल गया 20 मिल गया। तो क्या एस 20 नहीं मिल सकता? बोलो, मिल सकता है ना? तो करो। अगर मैं इवन नंबर पूछूं तो बताओ। तो आप बोलोगे सर इवन नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 4 होगा, 6 होगा, डैश। और मैं आपसे ये 20 टर्म पूछ रहा हूं, फिर ये भी 20 पूछ रहा हूं। तो इवन में है तब भी बताओ, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा वो भी है, तो नहीं होगा वो भी है, तो दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा 2 रहेगा बस। इफ द सम ऑफ AP 3, 7, 11 इज द 21 द टर्म ऑफ एज। अब इतना बताइए, ये 21 दिया है वो कौन सा टर्म है? अगर ये आपको ऐसे दे दे, इसके 2 तरीके होते हैं करने के। अगर आपको MCQ में दे तो कैसा करना है, आपसे उसने पहले ही दे दिया कि SN बराबर 1 2 0 दे रखा है, 1 2 0 दे रखा है। ए बराबर आपको कितना दिया है 3 दिया है, और आपसे डी बराबर निकाला जाए तो 7 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा 4। आपसे पूछ क्या रहा है कि सर एन बराबर पूछ रहा है, एन बराबर पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, अगर ये दिया है तो लगा दो, ये बराबर हो गया n/2 हो गया, ये 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है प्लस n मुझे पता नहीं, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है कि सर मेरी 4 दे रखी है, 210 n/2, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, n माइनस का कितना बन जाएगा 4, यही होगा। अगर ये होगा तो 210 इक्वल टू n/2, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2, तो ये बचेगा 4n प्लस का 2 बचेगा बस। अगर इतना हो गया तो 2110 इक्वल टू जो n/2 का है, 2 का डिवाइड कर दोगे, n का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास, तो आपके पास आएगा 2n स्क्वायर प्लस का 1, 2n स्क्वायर प्लस का 1। अब ऑप्शन में है, अगर एक एक करके वैल्यू रखते हो तो देखो, अगर मैं 10 रखता हूं, पहले 10 रखता हूं n की वैल्यू, तो कितना मिलेगा 1010 बराबर है, तो यहां पे भी n आएगा क्योंकि आपने n/2 का मल्टीप्लाई किया है। तो आपने n की वैल्यू कितनी रखी है 10 रखी है, तो आप 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस का 10। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 200 प्लस का 10, और ये 210 दिया है, तो 210 इक्वल टू 210 मिल गया। अरे मिल गया या नहीं मिल गया। तो बस अगर मिल गया तो ये वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 10 है। अगर सर मैं ऐसे ना करूं तो कैसे करूं, फिर उसका भी तरीका है। क्या है उसका तरीका? ये है कि आपको एक इक्वेशन मिल गई, वो मिल गई 2n स्क्वायर प्लस का n माइनस 10
120 इक्वल टू 0। अब 2 से 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर कितना मिल जाए, माइनस करने पर कितना मिल जाए कि 1 मिल जाए, और माइनस करने पर कितना मिलना है, 1 मिलना है। तो ये बताओ 210 के ऐसे कैसे फैक्टर करूं मैं कि कितना मिल जाए, मेरा 1 मिल जाए। तो एक बात बताओ क्या करूं मैं, 2 से 10 के करने नहीं, 420 के करने हैं। मैंने बताया ना, गलती मत करना भाई। ए का मल्टीप्लाई सी के साथ करते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसके ऐसे फैक्टर करो कि साइन देखने पर या तो प्लस हो जाए या फिर माइनस हो जाए। तो 420 के करने हैं, तो 420 करने के लिए आप क्या लिखोगे कि सर मैं 21 माइनस अगर 20 करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 420 मिलेगा बस। तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का 21n माइनस का 20n प्लस वो माइनस का 210। यहां से आप बोलोगे सर n कॉमन आएगा तो ये n प्लस का 21 बचेगा, और यहां पर 10 कॉमन आएगा तो ये n माइनस वो n प्लस का कितना बचेगा, 21 बचेगा। ये दोनों फैक्टर आपके क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये n माइन प्लस का 21 और ब्रैकेट में n माइनस का 10 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये वैल्यू प्लस में है तो ये वैल्यू किस में जाएगी, माइनस में, जबकि नेचुरल नंबर या नंबर ऑफ टर्म कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव में आएगा। तो अब आपके पास n माइनस 10 इक्वल टू 0 रह गया, तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसमें क्या है कि आपको कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जो आपका 4th चैप्टर है आप उसे दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, बस यही है। द सम ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 5, सम ऑफ 100 मल्टीपल्स ऑफ 5 का निकालना है। तो सम ऑफ 100 मल्टीपल 5 के निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे, आपको पता होना चाहिए 5 के मल्टीपल वो भी 100 निकालने हैं। एक 5 होता है, 10 होता है और डैश डैश, कहां तक, आपको 100 तक निकालने हैं। कितने तक निकालने हैं, 100 तक निकालने हैं। ए बराबर कितना मिल गया, 5। डी बराबर कितना मिल गया आपको, 5। एन बराबर कितना मिल गया, 100। अगर n बराबर 100 मिल गया तो आपको क्या निकालना है, तो ये तो आपको गिवन दैट दे दिया, तो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है वो आपको मैं बता चुका हूं कि n बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही निकालना है। 100 निकालना है तो आपको पता है कि 100 अपॉन 2 हो जाएगा और ये 2 इंटू 5 हो जाएगा। n की वैल्यू आपको पता है कि 100 माइनस 1 हो जाएगी, और d की वैल्यू आपको भी पता है कितना है, 5 है, हो जाएगा बस। ये 100 अपॉन 2 रखो। इससे और अच्छा सॉल्व करने के लिए 10 लिख लो, या फिर 2 देखो 5 प्लस 5 लिखोगे, प्लस का करोगे 100 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 500 और माइनस का 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आपका 505, और 2 से इसे डिवाइड कर लो तो बाहर वैल्यू रहेगी आपकी 50 और ब्रैकेट में रहेगी आपकी 505, और ये किसके बराबर चल रहा है, S100 के बराबर चल रहा है। मल्टीप्लाई कर लो, 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 25, और ये कितना बन जाएगा 25, मल्टीप्लाई कितना होगा 0। तो आपका S100 का मान कितना आ गया, 25,250, यही होगा, यही इसका आंसर है, होगा या नहीं। बस सम ऑफ इतना टर्म निकालना है आपको, लास्ट टर्म दे दिया, डिफरेंस दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया, डायरेक्ट निकाल दो, कुछ नहीं करना है आपको। बस निकालना है कि Sn बराबर, झंझट नहीं रखना, डायरेक्ट निकाल दो, कुछ नहीं करना कि कितना टर्म दे रखा है कितना टर्म नहीं दे रखा है, जहां n की वैल्यू ना पता हो। आपको पता है कि, इसको बताता हूं, स्टेप से बताता हूं। स्टेप फर्स्ट में आपको करना क्या है, an निकालना होगा। an निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर आपको क्या क्या दिया है, गिवन दैट में आपको दिया है कि a बराबर दे रखा 25, d बराबर आपको पता है 3 है, और an बराबर आपको 100 दिया है।
n आपसे पूछ रहा है, यही है। सबसे पहले हमें निकालना होगा तो फॉर्मूला इसमें 2 लगेंगे। अगर फॉर्मूला 2 लगेंगे तो पहले an वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो an आपको पता है कितना दे रखा है कि 100 दे रखा है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 दे रखी है, और आपको n-1 पता नहीं है, और यहां पर कितना दे रखा है 3 दे रखा है। 25 इधर माइनस करोगे तो ये कितना बन जाएगा 75 बन जाएगा, और ये 75 बनेगा तो एक बात बताओ 3 से डिवाइड करोगे यहां आ जाएगा ये n-1 बचेगा, ये 25 टाइम पे होगा, ये n-1 होगा, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया 26 आपको n बराबर मिल गया। अब आपसे पूछा है कि S26 का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर Sn की फॉर्मूला हमें पता है, ये है आपका स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। S26 इक्वल टू 26/2 2a। अब ये वाला फॉर्मूला की जगह पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैंने बताया कि Sn बराबर n/2 a प्लस का an, जहां पर an और लास्ट टर्म दोनों दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो इस वाले फॉर्मूला की जगह पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा। तो ये a का मान कितना दिया है 25, और ये बताओ an की वैल्यू कितनी दे रखी है कि 100 दे रखी है। बस 2 से डिवाइड करोगे तो S26 बराबर 13 मल्टीप्लाई 125 होगा। 13 5 जा कितना होता है 65 होता है, कैरी कितना बचा 6, 13 2 जा कितना होता है 26, 26 इन प्लस 6 करोगे तो कितना आएगा 32, 3 बचा, और 30 बन जा 30, और 3 कितना हो गया 1625। इसका सम ऑफ कितना होगा 1625। गॉट इट, समझ में आया। ये 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले हमें n निकालना होगा, n निकालने के बाद an निकल जाएगा, an की वैल्यू आपको 100 दे रखी है, तो आप इसके बाद S26 निकाल लोगे। सम ऑफ द 51 मतलब 51 टर्म हुज द सेकेंड टर्म इज 4 टर्म इज 8। एपी के आपको सम निकालने हैं, तो कितने निकालने हैं 51 टर्म का सम निकालना है, जहां पर आपको सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म कितना दे दिया 8 दे दिया, कितना दे दिया 8 दे दिया। आपको क्या क्या दिया है, A2 बराबर कितना दिया है 4, और A4 बराबर कितना दिया है 8। ये 2 चीज दी हैं। आपसे पूछ क्या रहा है कि S51 क्या होगा। अब एक बात बताओ, हमें जरूरत किस किस की है, जरूरत किस किस चीज की है, मुझे इतना बता दो, मुझे क्या क्या चाहिए। आपको देखो ये दे दिया A2 बराबर 4 दे दिया, और A4 बराबर 8 दे दिया, और S51 बराबर आपसे पूछ रहा है। आपको A भी पता नहीं है और D भी पता नहीं है, N पता है कि N बराबर कितना दे रखा है 51 दे रखा है, इतना पता है। इसमें से 2 चीज कैसे निकलेंगी, ये दोनों चीज कैसे निकालेंगे, तो निकालते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आपको पता है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, होता है या नहीं। बस ये दोनों टर्म आपको दे दिए, an बराबर कितना दे दिया 4 दे दिया, ओ A2 बराबर 4 दे दिया, और A4 बराबर कितना दे दिया आपको 8 दे दिया, कितना दे दिया 8। तो आपको A2 बराबर दे दिया, तो a प्लस n की जगह पर कितना आएगा 2-1 इंटू डी। ऐसे ही A4 बराबर a प्लस का 4-1 इंटू डी। ये 2 इक्वेशन हो गई। इन दोनों की वैल्यू आपको कितनी कितनी दे रखी है, A2 बराबर 2 दे दिया, और इसके बराबर कितना दे दिया 8। तो आप बोलोगे 2 बराबर a प्लस
डी हो जाएगा, और 8 बराबर ए प्लस ये 3D हो जाएगा। होगा? बस माइनस 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 ये कैंसल, 3 में से डी गया तो आप बोलोगे कितना बचेगा? 2D। 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 6। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3। तो डी बराबर कितना आ गया? बताओ, डी बराबर कितना आ गया? 3। डी बराबर कितना आ गया? 3। इक्वेशन आपकी एक ये गई और एक ये गई। इक्वेशन फर्स्ट में डी बराबर कितना करना है? 3 पुट करना है। 3 पुट करोगे तो क्या आएगा आपका? तो आप बोलोगे सर 2 बराबर ए प्लस डी था, तो 2 बराबर ए प्लस का 3 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आएगा? 2 इधर जाएगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका? ए बराबर कितना आएगा? 1। वो भी किसका? माइनस का। कितना आएगा? माइनस का 1 आपका आएगा। फर्स्ट टर्म मिल गया, डी मिल गया, एस 51 निकालना है। सेकंड स्टेप सेकंड में आपको क्या लगाना है? एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 51 बराबर एन की वैल्यू 51 दे रखी है, अपॉन 2 कर दिया। 2 इंटू ए की वैल्यू आपको पता है -1 है, प्लस यहां पर एन की जगह पर 51 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। ये 51 अपॉन 2 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा? माइनस का 2 प्लस का 50 इंटू 3, यही होगा। अब देखो दो तरीके हैं, या तो 2 का अंदर डिवाइड कर दो। 2 का अंदर डिवाइड करोगे तो यहां पर रह जाएगा 51, यहां पर रह जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 50। 2 से डिवाइड होगा तो 25 आएगा। 25 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। तो आप बोलोगे सर एस 51 बराबर जो वैल्यू आई 51 मल्टीप्लाई 74 आएगी। 51 मल्टीप्लाई 74 आएगा, और 74 आएगा तो आप इसका मल्टीप्लाई अब आराम से कर सकते हो कि कितना आएगा, करके देख लो। देखो 74 में 51 का मल्टीप्लाई करोगे तो 74 यहां हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 2 37 हो जाएगा, 4 7 7 3। तो इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 3774। कितना आएगा? 3774। 3774 ही इसका सम आना है। आ गया समझ में कि ये इसका आंसर क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऐसे करने हैं। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर, ये n2 की जगह पर n स्क्वायर माइनस 3n, फाइंड एपी हैंस फाइंड इट द 10th टर्म। सबसे पहले हमें एपी निकालनी है। देखो इसमें जो दे रखा है ना, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज S1 बराबर, अब देखो सम ऑफ, वैसे तो ये फॉर्मूला दिया है वो एस एन बराबर 5n स्क्वायर माइनस 3n के बराबर दिया है। अब कर सकते हैं, S1 बराबर निकालोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 3, तो कितना आएगा आपका 2। और S2 बराबर निकालोगे तो कितना आएगा कि सर 5 इंटू 4 माइनस का 6, कितना हो जाएगा? 20 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा आपका? 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। इतना ही आएगा, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला मुंह जबानी होना चाहिए कि S2 माइनस S1 करते हैं तो वो हमेशा A2 के बराबर आता है। S2 माइनस S1 करते हैं तो वो हमेशा A2 के ही बराबर आता है। तो आपके पास दो चीज दे दी, क्या क्या दे दिया कि सर 14 माइनस का 2 करोगे तो कितना आएगा? 12, और 12 किसके बराबर है? किसके बराबर है? 12 के बराबर है। अब खुद एक चीज सोचने की है, समझने की है, तो आप सोच रहे होंगे सर A2 तो दिया ही नहीं है। मैं बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7
8। मुझे एक चीज बताना, मैं बोलूं कि S1 मतलब पहला पद जोड़ो, तो पहला पद जोड़ने पर आप बोलोगे सर 1 करूंगा तो एक ही रहेगा। सेकंड टर्म जोड़ूंगा तो आप बोलोगे सर ये 1 + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं? अगर मैं फिर इसके बाद 4 करूंगा तो कितना आएगा? इतना आएगा, क्योंकि अब इसमें 3 ऐड करोगे, देखो 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हो जाएगा। अगर मैं बोलूं S1 बराबर हमेशा A2 A1 के बराबर होगा, क्यों नहीं होगा भाई? S1 मतलब पहला पद तो हमेशा सिंगल वही रहेगा, चाहे उसका सम करूं या ना करूं वही रहेगा। तो आप बोलोगे सर ये मेरा A1 बन जाएगा। बन गया? बन गया या नहीं? यही होगा। याद रखना S1 बराबर A1 ही होता है। क्या? ये कुछ कॉमन चीज है जो आपको याद रखनी है। क्या? S2 - S1 बराबर A2 होगा। ये दो चीज हमेशा याद रखना अगर सम ऑफ टर्म में चल रहे हो तो। अब आपके पास क्या क्या मिल गया? फाइंड आउट क्या किया? फाइंड आउट आपने किया सर A1 बराबर मुझे मिल गया 2 और A2 बराबर मुझे मिल गया कितना? तो D बराबर कितना होगा कि सर A2 - A1 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर 10 हो जाएगा तो अब आपको जरूरत किसकी है? 10वें टर्म का। फाइंड द AP हेंस द 10th टर्म। आपसे पूछ रहा है वो 8 10 बराबर 8 10 बराबर पूछ रहा है, तो आपको क्या पता है कि AN बराबर A + N - 1 × D होता है। 8 10 आपसे पूछ रहा है कि 8 10 बराबर क्या होगा? A की वैल्यू आपको पता है कि कितनी है? 2। N आपको पता चल गया -1 और D का मान आपको पता है कितना है? 10 है, क्योंकि डिफरेंस भी कितना निकल के आया भाई? 10 निकल के आया। बस 2 + 10 - 1 करोगे तो 9 × 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो ये कितना आएगा आपका? 92। तो जो AN टर्म जो दिया है, 10th टर्म जो दिया है वो कितना है? 92 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ AP, जहां D बराबर 7 दिया है और 20 मतलब 22nd टर्म मतलब 22वां टर्म आपको कितना दे रखा है? 149। आपसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द सम कितना? 22 टर्म का पूछ रहा है। देखो गिवन दैट में क्या क्या दे दिया आपको? दे दिया कौन सा? D बराबर आपको कितना दे दिया? 7। ठीक है। AN टर्म जो दे दिया आपको कितना दे दिया? 149। और N बराबर आपको कितना दे दिया? 20। आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है कि सर SN बराबर N/2 A + AN। जब हमें क्या क्या पता हो? D भी पता हो, N भी पता हो, N टर्म भी पता हो, सब कुछ पता हो, तो आप नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। जरूरत क्या है भाई? कुछ जरूरत नहीं है करने की, डायरेक्ट निकालो और करो। S22 बराबर 22/2। A की वैल्यू आपको पता है? ये बताओ, A की वैल्यू आपको पता है? नहीं पता ना? बस A की वैल्यू निकालनी है। तो A की वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? A की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको A 22 दे रखा है कितना? 149। AN का फॉर्मूला पता है कि A + N - 1 × D बराबर 149 दे दिया। A आपको पता नहीं, N की वैल्यू आपको पता है कि क्या है? 22 - 1 × D का मान कितना दे रखा है? 7। और ये कितना हो गया? 149। A प्लस कितना बचेगा? 21 × 7 करोगे तो कितना आएगा? 149। तो A बराबर 149 माइनस का 147। तो A बराबर कितना मिल गया आपको? क्या मिल गया? 2। तो 2 प्लस का 149, इससे कितने टाइम पे? 11 टाइम पे। तो 11 × 151 करना है। 151 करना है, और 151 करना है तो आपका कितना आएगा? 16। देखो कैसे किया, 1661। तो S22 कितना आ गया आपका?
1661। यही इसका आंसर होगा। अब स्पेशल क्वेश्चंस में आपको क्या दिया है, कुछ है अंतर, कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं दिया एक्चुअल में। ये ना दिमाग का खेल दे रखा है और दिमाग को बस घुमाने का है। अगर आप थोड़ा सा भी माइंड, थोड़ा सा भी दिमाग लगा लोगे तो ये क्वेश्चंस ना चुटकी में हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूं। 11 और 13वां पद आपको कितना दे रखा है, 11 और 13वां पद आपको कितना दे रखा है, एक 35 और एक 41 दे रखा है। तो कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ रहा है कि इनका कॉमन डिफरेंस कितना होगा। करते हैं। एक बात बताओ, ए 11 दे रखा है और आपको ए 13 दे रखा है। ए 11 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 35, और ये कितना दे रखा है, 41। कितना दे रखा है, 41 दे रखा है। अगर मैं इनमें से कुछ बोलूं तो एक चीज बताना, इसका मान a प्लस का 11 है तो कितना हो जाएगा 10d, और कितना आ जाएगा 35। यहां पर a प्लस ये कितना बन जाएगा 12d, और ये कितना आ जाएगा 41। अगर माइनस करोगे तो ये दोनों पहले वैल्यू कट जाएंगी। 12 में से 10 गया तो आप बोलोगे सर 2d बचेगा, और 41 में से 35 गया तो कितना बचेगा 6। तो आप बताओ d बराबर कितना आ गया, d बराबर कितना आ गया 3 आ गया ना। तो बस अब एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, 13 में से 11 गया तो कितना बचा, अंतर यहां भी देखो कितना है 2। 41 में से 35 गया तो कितना बचा 6। ये 2d आया है, d बराबर निकालोगे तो कितना आएगा 3। डिफरेंस देखो, 2 से डिवाइड करो, काम खत्म। कितना आया 3। इफ n टर्म एंड AP 5n minus 2 find the first term and common difference and also find the ninth term। आपको 3 चीज निकालनी है इसमें। सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, फिर आपको d निकालना है, और फिर A19 निकालना है। आपको ये दे दिया है nth टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितना फॉर्मूला दे दिया आपको, ये an टर्म आपको दे दिया कितना 5n माइनस का 2। अगर n की जगह पर 1 रखोगे तो a1 बराबर कितना मिल गया, तो आप बोलोगे 5 माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ गया 3। और जब a2 रखोगे तो आप बताओ 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका, 10 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। हो गया, बस सब कुछ मिल गया। a बराबर कितना हो गया 3, d बराबर देखा जाए तो 8 में से 3 गया तो कितना मिल गया 5। आपसे पूछ क्या रहा है, वो AP का 19वां पद पूछ रहा है। तो A19 बराबर आपसे पूछ रहा है, A19 बराबर आपसे पूछ रहा है। तो A19 बराबर आपको पता है कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसके लिए फॉर्मूला AN के लिए फॉर्मूला ये होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि A19 बराबर क्या होगा। A का मान आपने 3 निकाला, प्लस यहां पर 19 माइनस 1, और D का मान आपने निकाला 5। तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 18 प्लस मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 93। तो A19 पद कौन सा होगा 93। सम ऑफ फर्स्ट टर्म AP इज गिवन बाय SN बराबर इतना दे रखा है, फाइंड द एंड टर्म द AP। आपसे बस AP पूछ रहा है कि AP क्या होगी। आप बस मुझे बता दो कि SN बराबर 2n स्क्वायर प्लस 5n दे रखा है। तो S1 निकालोगे तो n की जगह 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस का 5 बराबर कितना हो गया 7। और जब S2 रखोगे तो बताओ कितना आएगा, तो आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस का 5 इंटू 2 इक्वल टू 2 4 जा कितना होता है 8, और 5 2 जा 10 कितना हो गया 18। अब आपको S1 और S2 पता है, तो S2 माइनस S1 बराबर हमेशा किसके होता है A2 के बराबर होता है, और आल्सो ये A1 के बराबर होगा। हमेशा A1 के बराबर S1 होगा। तो A1 बराबर 7 हो गया, A2 बराबर कितना हो गया, तो आप बोलोगे 18 में से 7 गया तो कितना बचा 11। AP क्या बनी आपकी, तो आपकी AP बनेगी 7 11। इनका डिफरेंस देखो तो कितना है 4 का है, तो यहां पे कितना आएगा 15, फिर यहां पर कितना आएगा 19 डैट 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 डैश, nth टर्म आ गया। ये इसकी AP है, ये इसकी क्या है AP है।
क्या है, एपी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म हुज द एंड टर्म गिवन इज, कितना दे रखा है, इतना 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 दे रखा है। 24 टर्म पूछ रहा है आपसे, कुछ नहीं पूछ रहा भाई। सबसे पहले आपको ए एन बराबर 3 प्लस का 2n दे रखा है। A1 निकालोगे तो आप बोलोगे 3 प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। जब A2 निकालोगे तो कितना, 3 प्लस का 4 बराबर कितना हो जाएगा 7। कितना होगा 7। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। तो आपको मिल गया A बराबर कितना मिल गया 5, D बराबर कितना मिल गया आपको 2, N बराबर आपको दे रखा है कितना 24 दे रखा है। लगा दो फॉर्मूला, S24 सम ऑफ 24 टर्म। फर्स्ट 24 टर्म निकालने हैं तो 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए प्लस 24 माइनस 1, डी का मान कितना दे रखा है। तो ये कितने टाइम पे कटेगा 12 टाइम पे। ये हो गया 10 प्लस का 40 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 23, 23 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 46। ये हो जाएगा आपका कितना 56 मल्टीप्लाई 12। इसका आप आंसर निकाल लेना। ये S24 के बराबर दिया है। हो गया, नहीं आ रहा। 12 6 जा 72 होता है, 7 कैरी बचा, और 12 5 जा कितना होता है 60, 60 प्लस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 67। सम ऑफ 24 टर्म कितना हो गया 672। ये भी आपको अब निकालना है। एपी का दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म दे रखा है। फाइंड द 20 टर्म, आपको 20 टर्म निकालना है कि 20 टर्म कौन सा होगा। एपी का ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आपको घर से करना है। मैं बता दे रहा हूं बस क्या करना है, इतना सुन लो बस। ए पी बराबर जो दे रखा है 1 अपॉन क्यू, और ए क्यू बराबर 1 अपॉन पी दे रखा है। ठीक है, आपको क्या क्या की जरूरत है, आपको डी की जरूरत है और ए की जरूरत है। ए और डी की जरूरत है आपको। करना क्या है, बस मैं बता दे रहा हूं करना क्या है आपको। सबसे पहले ए पी बराबर आप बोलोगे ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी होगा। एक पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, किस की है। अब ए क्यू करोगे तो आप बोलोगे ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 अपॉन पी के दे रखी है। जब माइनस करोगे ये वैल्यू क्या होगी, कैंसल हो जाएगी, हो जाएगी, और डी वाली भी वैल्यू अंदर जाके क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। तो आपका बचेगा क्या, डीपी माइनस डी क्यू इक्वल टू 1Q माइनस 1P, यही बचेगा। तो D बराबर यहां पे आएगा, एलसीएम लोगे तो P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, इससे ये कट जाएगा तो आपके पास D बराबर 1 अपॉन कितना आ गया पी क्यू। D बराबर क्या मिल गया 1 अपॉन पी क्यू मिल गया। फर्स्ट टर्म आपको क्या है फाइंड करना है। ए की वैल्यू आपको अगर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे कि सर डी की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं तो निकल के आ जाएगी। तो ए प्लस का पी माइनस 1, डी की वैल्यू आई है 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू कितना चल रहा है 1 अपॉन क्यू। एक बात बताओ, ए प्लस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बचेगा 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, यही बचेगा। ए प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू बराबर 1 अपॉन क्यू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये बचेगा 1 पी क्यू। आपके पास ए का भी मान आ गया, डी का भी मान आ गया। अब आपको क्या निकालना है कि सो दैट द सम ऑफ फर्स्ट टर्म पी क्यू, आपको पी क्यू अगर निकालना हो तो सब उसका सम किसके बराबर होगा, पी क्यू का सम किसके बराबर होगा। निकालना क्या है आपको मैं बता देता हूं कि एस पी क्यू निकालना है। एस पी क्यू निकालना है, क्या क्या उसके सम उसके, सो दैट
1/2 PQ के बराबर होगा। उसने बस ये पूछा है आपसे, यही पूछा है ना। बस आपको करना क्या है, यही करना है कि आपको PQ/2, ए का मान कितना निकला है तो आप बोलोगे सर 2/PQ हो जाएगा, प्लस प्लस देखो n की जगह पर कितना है PQ -1 और d की जगह पर कितना आया है P इंटू क्यू। SPQ बराबर PQ/2, ये बन जाएगा 2PQ प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि भाई एलसीएम ले रहे हो, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये तो कट जाएगा, तो ओनली बचेगा क्या, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू कट जाएगी तो प्लस का 1 बचेगा, माइनस का 1/PQ बचेगा। यही बचेगा, हाँ या ना। बस अब एक बात बताना, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, हाँ या ना। क्योंकि आपसे पूछा क्या है उसने, देखो PQ टर्म इज द 1/2 P प्लस Q के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ये बन जाएगा P प्लस Q बनेगा, बाहर PQ वैल्यू कट जाएगी, यहां पर कितना आएगा PQ, कॉमन लोगे तो ओनली क्या बचेगा P प्लस Q, P प्लस का Q। यहां तक आपने कर लिया हो तो यहां तक आप, यहां से आगे आपको करना होगा, बाकी का क्वेश्चंस नहीं होता है तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपका वन शॉर्ट का ओनली एक शॉर्ट लेके आऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में करूंगा, क्या शॉर्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब आपको एक टिप्स दे दूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो आप क्या पढ़ रहे हैं, एपी पढ़ रहे हैं, अब आपका एपी का कोई क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, एपी का कोई क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले आपको देखो, ये मान लो आपकी बोर्ड की कॉपी है, एग्जाम बोर्ड की कॉपी है, फर्स्ट में आप एक हेडर डालोगे, यहां पर ये आपका हेडर हो गया। सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखोगे, क्वेश्चंस 1, आपको क्वेश्चंस पूरा उतारने की जरूरत नहीं है, और वो भी आपको एक ऐसा पेन लेके जाना है जो बोल्ड पेन हो, जो थोड़ा मोटा लिखता हो, ब्लैक कलर का। क्वेश्चन नंबर 1 डाला और नीचे लिखना है सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद आपको यहां लिखना होगा गिवन दैट, जो जो आपको वैल्यू दी हो, जो जो वैल्यू आपको दी हो, और उसके बाद फाइंड आउट। फाइंड आउट क्या क्या करना है, जैसे मान लो ए याद करना है कि डी याद करना है कि एन निकालना है कि एस एन निकालना है, लिख गया। जब उसके बाद लिखोगे तब आप यहां पे लिखोगे फॉर्मूला। फॉर्मूला मान लो आपने ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा, वो किसके बराबर, ए एन के बराबर। अगर आप इसको फाइंड आउट कर रहे हो या इसमें से कोई भी वैल्यू निकाल रहे हो, या ए एन निकाल रहे हो, ए निकाल रहे हो, एन माइनस 1 निकाल रहे हो, डी निकाल रहे हो, वो लिखने के बाद उसके बाद यहां से करना, आप सॉल्व कर दो। जहां आपका आंसर आ जाए, मान लो यहां आपके जो भी आंसर आया उसको एक ब्रैकेट में बंद करो और उसके साइड में यहां पर आंसर लिख दो। जैसे ही आप आंसर लिखोगे, इस ब्रैकेट को अगर आप मान लो ब्रैकेट नहीं लगा के आते और आंसर लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आप माइंड ऑफ व्यू से नहीं सोचता, वो दिखाई देगा अच्छा इसके अगर आगे और भी सॉल्व हो सकता था तो वो आपके नंबर कट कर देगा। मान लो आपने यहां पर लिख दिया 2 इंटू 5 और ब्रैकेट में बंद करके चले आए, या इतना ही छोड़ दिया। अगर इतना ही छोड़ दिया तो आप बताओ 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है ना। अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको वो ओनली 2.5 ही देगा। आधा नंबर किस बात पे खा गया, आंसर ना लिखने पर। तो इतना याद रखो कि आंसर आप कब लिख सकते हो, आंसर आप जब लिखोगे जब आपका पूरा आंसर आ जाए और ब्रैकेट में बंद करके और आंसर लिख के आ जाओ। बोर्ड एग्जाम में आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, बस क्या होता है उसकी लैंग्वेज समझ लो, और आपने लैंग्वेज समझ लिया तो सोच लेना ये पूरा खत्म हो जाएगा। एपी में कुछ नहीं है, ओनली एपी में जो दिया है वो है आपका क्या, लैंग्वेज, और लैंग्वेज समझ लिया, आप लॉजिक समझ गए
और सीरीज समझ गए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रह सकता। गॉट इट? बस आपसे मैं यही चाहता हूं कि आपने बोर्ड एग्जाम के बेस पर प्रिपरेशन कर रखी होगी, नहीं की हो तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपको क्या नो फियर नो कंफ्यूजन ओनली कॉन्सेप्चुअली पढ़ाता हूं, कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकते, चाहे वो कोई से भी चैप्टर का हो।